आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। रेलवे का नहीं होगा निजीकरण, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी के लिए शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई और प्रदेश में कोविड-19 के मामले में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 228 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। लोकसभा में 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कल श्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे को देश की वृद्धि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहते हैं तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ दक्षता लाएंगे और वृद्धि को गति देंगे। प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 15 जून तक किसानों से सीधे गेहूं की खरीद शुरू करेगी। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसान जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 1 मार्च से वेबसाइट पर किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी सहायता के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी अथवा ब्लॉक के विपणन निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कल श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीके संक्रामक रोगों की रोकथाम में काफी कारगर साबित हुए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य देशों को कोविड-19 टीकों का निर्यात भारतीय नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करके नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीयों को पहले टीके लगाए जाने के विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रहे थे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत का वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंच, नई दवाएं और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा चुकी है। श्री नायडू ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य की योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। वह कल सुल्तानपुर के कुड़वार में आयोजित ग्राम चौपाल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर संगठन और सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, जबकि अन्य पार्टियों में सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के इर्द गिर्द रहती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सरचार्ज माफी के लिए शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। पंजीकरण के लिए पहले 15 मार्च अंतिम तारीख तय की गई थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों में आंशिक रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी से मास्क का प्रयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ करते रहने के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 228 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1912 है। अब तक 5,94,993 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महामारी से राज्य में कुल 8,750 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से जारी है। अब तक कुल 3,29,48,378 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने कल कहा कि राज्य में दूसरी बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश में एक दिन पूर्व 3,11,351 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इस निगम में 59 स्थायी कर्मचारी और 6 प्रबंधन प्रशिक्षु सेवारत हैं। इन सभी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ का अवसर दिया जाएगा। यह निगम वित्त वर्ष 2015-16 से लगातार घाटे में चल रहा था। प्रदेश में मऊ और झांसी सहित अन्य जनपदों में पोषण पखवाड़ा कल से शुरू हो गया। नवजात शिशुओं की माताओं और गर्भवती महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने और उन्हें उचित आहार उपलब्ध कराने का यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। मऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों की ग्राम सभाओं में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से लोगों के बीच पोषण के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। लखनऊ में आज से 4 दिवसीय 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक एथलीट प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन 35वीं वाहिनी पीएसी के खेल स्टेडियम में पीएसी के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद करेंगे। प्रतियोगिता में प्रदेश पुलिस के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। आगरा जिले के फतेहाबाद थाने के प्रतापपुरा में कल शाम एक सेप्टिक टैंक के पास खोदे गए गड्ढे में उतरे 5 युवकों की जहरीली गैस से मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले एक युवक गड्ढे में उतरा, जिसके वापस न आने पर 4 और युवक बारी बारी से गड्ढे में उतरे और जहरीली गैस के रिसाव के कारण बेहोश हो गए, जिनकी बाद में अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। रेलवे का नहीं होगा निजीकरण। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी के लिए शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई और प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 228 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।